ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। दूसरी पॉइंट, अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। वहाँ हैं दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तीसरी पॉइंट, तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। यह समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल न जाओ। चौथी पॉइंट, बाप आए ही हैं सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। बच्चा कहेगा, यह हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। पांचवी पॉइंट, यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी प्यारे ते प्यारा है सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई के गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं, बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। छठी पॉइंट, यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सवदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। सातवीं पॉइंट, ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पढ़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर।
बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करें। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। 8वें पॉइंट, बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर दे अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। 9वीं पॉइंट, कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता न हो। सतयुग में सब कर्म इंद्रियां वश में रहती हैं। कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है, न मुख की, न हाथ की, न कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहाँ कोई भी गंध की चीज होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्म इंद्रियों को वश करना है। 10वीं पॉइंट, वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है, अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी यह थोड़ा काम है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। 11वीं पॉइंट, मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्या देंगे? इनको तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया। यह थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करन करावन हार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। वरदान है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अच्छा, ओम शांति।